हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे क्योंकि ड्यू टू सम रीज़नस मैं लेक्चर सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ा सका। बीच में ईद आई, बीच में यूनिवर्सिटी जाना पड़ा कुछ अपने काम के लिए। तो आज से हम इंशाल्लाह रहमान लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वो मैंने होमवर्क भी आपको रखी थी। ठीक है, आज जो है हमारा क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 17। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस पे मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 में आज दिखाने जा रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है? बोलता है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3 - 2 4 and -2 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 1। I इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फाइंड के, हमें के निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। सो दैट हमारे पास इक्वेशन दी गई है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। इसको सॉल्व करके हमें के का वैल्यू आंसर आना चाहिए, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए भी मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, इन दो को सब्स्टिट्यूट करके इन इक्वेशंस में आपका के का वैल्यू आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, के निकालना है। तो हम इनके बदले अब क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एलएचएस। एलएचएस क्या है? ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए इंटू ए, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 - 2 4 and -2। तो इसी को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 - 2 4 and -2। देखते हैं क्या ए का वैल्यू आ जाएगा। देखो, हमने पढ़ा ही है कि जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहला एलिमेंट आता है 3 3 सार 9 -2 4 सार 8। प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस था तो माइनस ही आ जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 2 सार 6 -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 2 सार 4 बन जाएगा, 4 3 सार 12 बन जाएगा, 4 3 सार 12 -2 इंटू 4 वो बन जाएगा -8 आ गया। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे 4 2 4 सार 8 -8 माइनस है इसके साथ, 2 2 सार 4 तो +4 आ जाएगा। ये इसको आंसर करके आपको ये फाइनल मैट्रिक्स आ गई। क्या बन जाएगी अब? 9 - 8 दैट इज इक्वल टू 1, -6 + 4 दैट इज इक्वल टू -2, 12 - 8 दैट इज इक्वल टू 4 एंड -8 + 4 दैट इज इक्वल टू -4। तो बेटा ये आपको क्या आ गया है? ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आपको ये आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अब? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ए स्क्वायर निकाला, अब राइट हैंड साइड को मैं लूँगा। देखते हैं क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। के ए -2i है कि नहीं? तो के के बदले के ऐसे ही स्केलर है, तो ए के बदले हमारे पास मैट्रिक्स है 3 - 2 4 and -2। फिर क्या है? -2 ऐसे ही आई के बदले आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, नाउ के को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 इंटू के दैट इज इक्वल टू 3k, 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2k, 3 इंटू 4 इंटू के दैट इज इक्वल टू 4k, 4 इंटू के 2 इंटू के दैट इज इक्वल टू -2k, -2 1 सार 2 0 0 एंड 2 हो गया। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, देखो 2 को 1 के साथ 2, तो 2 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ दैट इज इक्वल टू 2, ये हो गया। इसको इस स्केलर से इसको मल्टीप्लिकेशन, इसके को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया। अब इन दो को माइनस करना है, क्या आ जाएगा? 3k - 2, 3k - 2 माइनस बीच में है तो उसे अपोजिट साइड, इसको अपोजिट एलिमेंट, इसको अपोजिट एलिमेंट से माइनस हो जाए। -2k -0 दैट इज इक्वल टू -2k, 4k -0 दैट इज इक्वल टू 4k, 2k - 2k -2 ये ऐसे ही रहेगा।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये निकला, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड हमारे पास ये निकला और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये निकला, इनको इक्वल रखेंगे तो देखते हैं क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर मुझे आ जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर आपके पास है 1 - 2 4 - 4 दैट इज इक्वल किसके बराबर है, KA - 2I। तो वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 3K - 2 - 2K 4K - 2K - 2 देखते हैं, ठीक है। ये जो आपस में इक्वल है तो इनको क्या अपोजिट साइड्स भी क्या अपोजिट एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसको इसके साथ इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3K - 2 = 1। तो 3K = 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3K = 3 दैट इज इक्वल टू K = 3/3 K = 1। तो आपको K का आंसर आ गया क्या, 1। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 - 10 अल्फा 10 अल्फा/2 एंड 10 अल्फा/2 एंड 0, ठीक है। शो क्या करना है, शो दैट I + A हमें इक्वल कर बोलना है, ये इक्वल है किसके पास, I - A इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मीन्स दैट कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल करके देना है किसके साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करूंगा, देखता है उसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को लूँगा, देखता है उसका आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और उसका I + A जो है इसका वैल्यू निकाल दिया। I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है, प्लस जो A है, A जो है वो मैट्रिक्स गिवन है वहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। जब इन दो को मैंने ऐड किया तो वहाँ पे मुझे सिंपली मैट्रिक्स मिली 1 - 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 एंड 1। तो ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया। अब मैंने राइट हैंड साइड लिया है, तो राइट हैंड साइड में मैंने सबसे पहले क्या काम किया, ये I - A निकाला। तो I ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस, और A जो है A ये मैट्रिक्स, इन दो को मैंने माइनस किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई 1 - 10 अल्फा/2 - 10 अल्फा/2 एंड 1, ठीक है। तो इसके साथ जो था I - A के साथ और एक मैट्रिक्स थी, वो थी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। जब मैंने इन दो को आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, I - A जो मैट्रिक्स है वो ये आई, और ये जो कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा है, इन दो को मैं मल्टीप्लिकेशन करके आपको जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी ये। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ये आ गया। इसी तरीके से इसको मैंने इस सेकंड रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आया, इसी को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन तो ये आया, ठीक है। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गई है कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा/2 साइन अल्फा माइनस 10 अल्फा/2 एंड कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा/2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखो यहाँ पे क्या मैंने किया है, यहाँ पे देखो कॉस साइन सारे कॉस साइन है, यहाँ पे खाली 10 बच गया है, यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा है, यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा, यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा, यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा है। आपने क्लास 10th में पढ़ा है साइन बाय कॉस जो होता है वो 10 के बराबर होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ी है। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यही पे मैंने यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे 10 अल्फ़ा/2, इसके बदले मैंने साइन अल्फ़ा/2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा/2 यूज़ किया। ऐसे ही यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा/2 के बदले मैंने साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा/2 के बदले साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ी है। यहाँ पे भी 10 थी, यहाँ पे भी वही यूज़ किया, यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा/2, यहाँ पे भी वही यूज़ किया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपके पास ये और मैट्रिक्स बन गई हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा/2 यहाँ पे भी है, डिवाइड में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इसको मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम करके आपको फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। एलसीएम अगर किसी को नहीं आता, देखो क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाए कॉस अल्फ़ा/2 माइनस साइन अल्फ़ा/2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा/2। जब हमने यहाँ से एलसीएम लिया
कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ से भी कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी कॉस ऑफ अल्फा बाई टू को जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा। देखो कॉस ऑफ अल्फा बाई टू जो एलसीएम लिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा बाई टू को जब एलसीएम लिया तो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसको आपस में सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है तो डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। वही मैंने सेटअप किया। यहाँ से भी आप देखेंगे कॉस ऑफ अल्फा बाई टू को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू रहेगा। वैसे ही यहाँ पे किया है, कॉस ऑफ अल्फा बाई टू को इस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये सेम रहेगा डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे भी कॉस ऑफ अल्फा बाई टू को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये दोनों सेम रहेंगे और डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू आ जाएगा। जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आ गई वो आ गई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू प्लस साइन ऑफ अल्फा बाई टू माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे भी बन गया माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे भी आ गया आपको क्या एलसीएम कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम आ गया क्या कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, तो जहाँ पे भी देखिए आप सारी जगहों पे कॉस ऑफ अल्फा बाई टू आपको कॉमन आ जाएगा। जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ कॉस ऑफ अल्फा बाई टू प्लस साइन ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी देखता हूँ साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू। मीन्स दैट कि जब मैं ऊपर की तरफ नज़र मारता हूँ तो मुझे ये सारे के सारे फार्मूलाज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि क्लास 11th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में मैंने ये जो है ये फार्मूलाज, ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं। कौन से फार्मूलाज आपको मैं ये आपको रिपीट करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखी है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये वैसे ही कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एक्स कॉस वाई कॉस ऑफ एक्स साइन वाई। वैसे ही साइन ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एक्स कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। मीन्स दैट कि जहाँ पे अगर आपको कॉस आ गया, कॉस में अगर आपको फार्मूला यहाँ देखिए अगर दोनों कॉस में होंगे, एक देखो एक्स एंड वाई जो होते हैं इसके एंगल जो होते हैं, अगर ये भी कॉस है ये भी कॉस है, यहाँ से साइन है यहाँ से भी साइन है, मीन्स दैट कि ये जो फार्मूला होगी ये किसकी होगी, कॉस की होगी। ठीक है, ये आपको सिंपल ट्रिक है याद रखने की। अगर एक कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, यहाँ से देखिए साइन एक्स साइन वाई, मीन्स दैट कि दोनों टर्म सेम होंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेटली कॉस की होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अब माइनस होगा तो प्लस का होगा, अगर प्लस होगा तो वो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक टर्म साइन की होगी एक टर्म कॉस की होगी, एक टर्म साइन की होगी दूसरी टर्म कॉस की होगी, यहाँ पे देखिए दूसरी कॉस की है और साइन की है, तो मीन्स दैट ये साइन की होगी फिर। ठीक है, अगर क्या डिफरेंट टर्म आसान साइन वोल कॉस वोल साइन वोल तेल फार्मूला कम साइन हज, अगर प्लस मन बग तेल माइनस हज, अगर सॉरी अगर ये प्लस तेल ये प्लस, अगर माइनस तेल ये माइनस, मगर ये कॉसस मन थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, यम तुम याद चोर फार्मूला यम चोनवे यूज गसान ये। देखिए कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, देखिए कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ आई, मीन्स दैट कि ये किसकी फार्मूला होगी, कॉस की फार्मूला होगी। यहाँ पे देखिए साइन एक्स साइन दोनों की दोनों सेम है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, अभी मैंने बोला कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, अगर बीच में प्लस है साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, देखिए यहाँ पे यही है ना कॉस ऑफ एक्स कॉस अल्फा बाई टू, तो ये किसके बराबर है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वन, मीन्स दैट कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस टू। तो वही मैंने फार्मूला में लिखी कॉस ऑफ अल्फा माइनस टू। ये इस फार्मूला की ये फार्मूला जो है ये फार्मूला बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली फार्मूला यूज़ हो गई। वैसे आप ये चारों फार्मूलास अच्छे से देखिए और इनको थोड़ा सा कॉपी करके आप रखिए, और यही चार फार्मूला आपको यहाँ पे यूज़ की गई है। साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ अल्फा, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ अल्फा, मीन्स दैट ये साइन की फार्मूला है, मीन्स दैट साइन ऑफ अल्फा बाई टू माइनस अल्फा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए cos ऑफ अल्फा बाई 2 cos ऑफ एक्स cos साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ, देखिए यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस को मैंने क्या कॉमन निकाला पहले, फिर ये प्लस वाले बन गए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको फिर माइनस आ गया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखना, साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 cos ऑफ अल्फा बाई 2, वैसे यहाँ पे cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये भी इस फार्मूला के ज़रिए से आपको यूज़ हो गया। फर्दर मैंने क्या किया, अब देखिए cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा माइनस 2, cos को देखिए cos जो है इसको अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये 1 है, फॉर एग्जांपल 1 अल्फा लीजिए माइनस में या cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अकिस वोलम ओड तत रोत ना बे ओडी सु तवे लिख मैं cos ऑफ अल्फा बाई 2 अवे समझ सेटअप, ठीक है। या तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, मगर या तथ वसी न अल्फा बाई 2 अल्फा, तेल क्या कोर मैं अत मैं कोर साइन थोम इथे पे यह तोर माइनस कोड़म ये कॉमन, ठीक है। मैं यह टर्म अनिम योर माइनस अल्फा, यह प्लस टर्म योर गई ना अल्फा बाई 2, अत पे कह फर्क कहें, माइनस अल्फा प्लस 2 यह नियम योर टर्म यह नियम योर टर्म, बे कोर मैं कहें यह रूदा अति माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 अकिस वोलम ओड, वैसे यहाँ पे cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 वो बन जाएगा cos ऑफ अल्फा बाई 2, नीचे सब एल्सियम सेम है। अब क्या मैं करूँगा ज़रा देखिए, देखो cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 1 पहला, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे साइन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, देखिए ये माइनस है, फिर माइनस वाल ओड तक क्या रोज साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 रोज न रोज ना माइनस और माइनस खम ओड ओड तक क्या माइनस ओड, ठीक है। तवे डी या तथ क्या माइनस साइन या तथ या तथ कॉस बन कन कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 शेद बन कन माइनस साइन सॉरी साइन माइनस अल्फा बाई 2 रोज ना माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई क्या cos अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे ये हो गई ये वाली टर्म, ठीक है। अब साइन अल्फा बाई कॉस, साइन बाई कॉस कत बराबर tan अल्फा बाई 2 साइन बाई कॉस tan बराबर, ये थीटा मैं वो ना अतानी तुम tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तवे या थीटा बदल अल्फा बाई 2, तवे गई अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कत बराबर tan अल्फा बाई 2 ये हो समझ वो ये cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 यु बह कैंसल कर अति 1। अगर तो याद आसो एल एच एस राइट हैंड साइड सो 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड 1, ज़रा देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला मुझे, 1 भी आ गया मुझे, लेकिन यहाँ पे क्या था माइनस tan अल्फा बाई 2, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं आया। तीसरी टर्म क्या थी tan अल्फा बाई 2, देखिए यहाँ पे भी tan अल्फा बाई 2 है। चौथी है 1, तो 5 मीनस दैट खाली मुझे ये वाली टर्म लानी है। अब ये भी आ गई, देखो ये माइनस tan अल्फा बाई 2 आना चाहिए, माइनस tan अल्फा बाई 2 तो वो तो आ जाएगा। देखिए 1 ऐसे ही देखो माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। बेटा याद रखना आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है साइन कॉस tan कोसेक सेक एंड कॉट, अगर इनके साथ माइनस कुछ भी एंगल होगा माइनस में, अगर कुछ भी माइनस में एंगल होगा, अगर कुछ भी माइनस में एंगल होगा, अगर कुछ भी माइनस में एंगल होगा तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना, देखिए माइनस साइन जो होता है ना माइनस साइन एक्स वो बन जाता है माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाए तो एक्स बन जाता है। कॉस और सेक इन ये जो होता है ना ये भूखे होते हैं कॉस और इनका साथ जो अगर माइनस होगा वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे खाली आपको बन जाएगा क्या कॉस ऑफ एक्स सॉरी कॉस ऑफ एक्स और यहाँ पे बन जाएगा आपको सेक ऑफ एक्स, बाकियों के साथ माइनस बाहर आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं देखूँगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 वो बन जाएगा कॉस बाई साइन हो जाता है tan अल्फा बाई 2, तो ये भी आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 1। देखो साइन अल्फा बाई 2 है ना, इसको माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं वो बाहर लिखूंगा तो यहाँ पे खाली बच गया साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 वो बन जाएगा tan अल्फा बाई 2। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।